अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर सब्सक्राइबर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं स्टेनोग्राफर्स एकेडमी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहे। आज हम कुछ जॉब्स डिस्कस करेंगे। ये पीपीएससी के थ्रू अनाउंस हुई हैं। तकरीबन 3 डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें ये पोस्ट आई हैं डिफरेंट किस्म की। वन बाय वन हम सबको जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। 18 तारीख को जो है वो ये अनाउंस हुई है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट इसकी आई है 18 तारीख को, और 5 जुलाई जो है वो इसकी क्लोजिंग डेट है। ये मैंने इसको जूम किया, आप देख सकते हैं। अच्छा, नंबर 1 पे हम देख लेते हैं जी CNW की। ये यानी कि कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट की जॉब्स हैं। ये कम्युनिकेशन एंड वर्क डिपार्टमेंट का जो है अटैच डिपार्टमेंट है, प्लानिंग एंड डिज़ाइन डायरेक्टोरेट हाईवे लाहौर, वहाँ की ये पोस्ट है। इकोनॉमिस्ट की ये पोस्ट है, BS 18 है इसका, एक ही जो है वो पोस्ट है ये। इसमें हम इसकी देख लेते हैं कि क्वालिफ़िकेशन वगैरह और एक्सपीरियंस क्या इन्होंने मांगा हुआ है। अच्छा जी, नंबर 1 पे वो कहते हैं कि जी 2nd क्लास मास्टर्स डिग्री, ठीक है जी, 2nd क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और या फिर यानी कि अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री नहीं है यहाँ, तो फिर इसके अलावा आपके पास इसके मसावी कोई भी जो है वो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, किसमें, इकनॉमिक्स में और ट्रांसपोर्टेशन इकनॉमिक्स में। अच्छा, नंबर 2 पे देख लेते हैं जी। वो कहते हैं जी 5 साल का जो है वो रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए। उसके अलावा पोर्शन 2 में उन्होंने कहा है कि अगर ऊपर वाली क्वालिफ़िकेशन आपके पास नहीं है तो फिर आपके पास ऑनर्स डिग्री होनी चाहिए या फिर मास्टर्स डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, फ़ॉरेन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ठीक है। लेकिन उसमें इंडिया की यूनिवर्सिटी जो है वो इंक्लूड नहीं है, यानी कि इंडिया से अगर किसी ने किया है किसी यूनिवर्सिटी से तो वो नहीं माना जाएगा। उसके अलावा किसी भी फ़ॉरेन जो है वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से की गई डिग्री जो है वो एक्सेप्टेबल होगी। और 1 क्लास मास्टर्स डिग्री, यानी ऊपर वाली अगर नहीं है ऑनर्स डिग्री आपके पास या मास्टर्स डिग्री, तो फिर 1st क्लास मास्टर्स डिग्री जो है वो इकनॉमिक्स में या फिर ट्रांसपोर्टेशन इकनॉमिक्स में होनी चाहिए। और इसमें भी जो है वो उन्होंने 3 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे रिसर्च ये आगे लिखा हुआ है कि इसमें ये जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह सारा आप पढ़ सकते हैं। इसको एज की तरफ आ जाते हैं तो 25 से 35 साल जो है वो इसमें एज है मेल के लिए, जिसमें 5 साल की जो है वो रिलैक्सेशन ऐड करके तकरीबन 40 ईयर्स ये जो है बन जाती है, यानी 40 साल तक के जो हैं वो कैंडिडेट्स मेल हजरात इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीमेल की बात की जाए तो 25 से 35 प्लस 8 साल की एज रिलैक्सेशन, यानी 43 ईयर्स तक जो है वो फ़ीमेल कैंडिडेट्स भी जिनकी एज 43 ईयर्स तक है वो भी इसमें अप्लाई करने के जो है वो एलिजिबल हैं। आगे स्पेशल पर्सनस की देख लेते हैं। 25 से 35 है और इनको जो है वो 15 साल की रिलैक्सेशन दी गई है, एज रिलैक्सेशन, यानी कि 50 साल तक जो है वो स्पेशल पर्सनस अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल की बात की जाए तो पंजाब का डोमिसाइल इसमें चाहिए और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो लाहौर की है। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों इसमें शामिल है। अच्छा, नोट में देख लेते हैं ये क्या कहते हैं। कहते हैं जी इन केस अ लार्ज नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड, अगर तो ज़्यादा पैमाने पर जो है वो एप्लीकेशन वगैरह है मौसूल होती हैं तो शॉर्ट लिस्टिंग शैल बी कैरिड आउट, कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कि आपके इंटर में, मैट्रिक में या मास्टर्स डिग्री में, ग्रेजुएशन में जितने नंबर हैं या तो नंबरों के हिसाब से वो उसको शॉर्ट लिस्ट करेंगे या फिर 1 टेस्ट पेपर जो है वो लेके MCQs का जो 100 मार्क्स का पेपर होता है, इस तरीके से जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। नंबर 2 पे देख लेते हैं। ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अपने ऑफिस की पोस्ट है, एक ही पोस्ट है, नेटवर्क सिस्टम इंजीनियर की, BS 17 है, रेगुलर ये परमानेंट पोस्ट है। ऊपर वाली भी जो इकोनॉमिक्स की थी वो भी रेगुलर बेसिस की पोस्ट थी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पे नहीं थी। अब इसकी क्वालिफिकेशन में देख लेते हैं तो वो कहते हैं कि जी MSc इन कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए 1st डिवीजन के साथ और ग्रेड B फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, ये यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन से, ठीक हो गया, यानी कि जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया हो वो हायर एजुकेशन से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए और 2 साल का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, आउट ऑफ विच 1 ईयर एक्सपीरियंस मस्ट बी एज नेटवर्क इंजीनियर और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, यानी वो कहते हैं कि 2 साल का टोटल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें, कंप्यूटर नेटवर्किंग में, जिसमें से 1 साल का जो एक्सपीरियंस है वो या तो नेटवर्क इंजीनियर का हो या फिर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का हो। अच्छा जी, आगे देख लेते हैं जी। नोट में वो कहते हैं जी एक्सपीरियंस इन प्राइवेट एंटिटीज़ शैल बी एक्सेप्टेड इफ़ सच एंटिटीज़ इज़ रजिस्टर्ड विद SCCP या फिर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स और एनी अदर रेगुलेटरी अथॉरिटी। अच्छा, वो कहते हैं कि जो एक्सपीरियंस की जहाँ तक बात की जा रही है, यानी गवर्नमेंट सेक्टर का हो फिर तो वेल एंड गुड है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर का नहीं है, किसी प्राइवेट कंपनी का है, तो उसमें उन्होंने कंडीशन आयद की है कि वो जो कंपनी जिससे आपने ये एक्सपीरियंस हासिल किया है वो SCCP से रजिस्टर्ड होनी चाहिए या फिर रजिस्ट्रार फर्म्स और किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी से वो रजिस्टर्ड होना चाहिए इदारा।
आगे कहते हैं जी पॉइंट 2 पे नोट में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि जो उन्होंने ऊपर क्वालिफिकेशन मांगी है, अगर आपकी क्वालिफिकेशन वो है और साथ आपका एक्सपीरियंस है तो फिर ही वो काउंटेबल होगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर वो कहते हैं कि जी जैसे उन्होंने कंप्यूटर साइंस में मांगा है और आपने किया हुआ है बीकॉम, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि आपकी डिग्री हो रहा है और एक्सपीरियंस आपका हो रहा है। डिग्री भी वही होनी चाहिए जो उन्होंने मांगी है और उसी फील्ड से रिलेटेड जो है वो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो एक्सेप्टेबल होगा, अदरवाइज़ नहीं। अच्छा जी, एज में हम आ जाते हैं। 23 से 35 इसकी एज है मेल कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें 5 साल की जो है वो जनरल एज रिलैक्सेशन ऐड की जाएगी, यानी कि 40 साल तक जो है वो मेल हजरात इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीमेल की बात की जाए तो 43 तक, ये सेम ऊपर वाला ही है पॉइंट। और उसके अलावा जो है हम डोमिसाइल देख लेते हैं, पंजाब का होना चाहिए, आल पंजाब, सारे पूरे पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से जो है वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टिंग इसकी जो है वो PPSC हेड ऑफिस में होगी, जो कि लाहौर में जो है वो है। सिलेबस की तरफ आ जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी 1 पेपर MCQs टाइप रिटन टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें 100 नंबर का होगा पेपर और 90 मिनट्स का जो है वो ड्यूरेशन होगा इसका। अब पेपर में क्या शामिल होगा वो देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन रिलेटिंग क्वेश्चन, यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जैसे इन्होंने डिग्री मांगी हुई है MSc इन कंप्यूटर साइंस, तो ये कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड 80% क्वेश्चन ये होंगे और 20% जो हैं वो जनरल नॉलेज के होंगे, जिसमें क्या शामिल होगा जी इंग्लिश, उर्दू, पाक स्टडी, मैथमेटिक्स एंड इस्लामियात और एथिक्स फॉर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए होगी। यानी ये इसका सिलेबस है जिसका वो टेस्ट लेंगे। नंबर 2 पे देख लेते हैं, ये 5 पोस्टें हैं, जिसमें से 2 ओपन मेरिट की है और 3 जो है वो वुमेन कोटा है। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर BS 12। अच्छा जी, ये हैं जी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 2 साल के लिए रखेंगे ये, बाद में खैर ये पक्का कर देते हैं, जॉब से फारिग नहीं करते। क्वालिफिकेशन हम देख लेते हैं जी, इंटरमीडिएट प्लस MS ऑफिस होना चाहिए। अगर MS ऑफिस नहीं है तो ICS सेकंड डिवीजन के साथ आपने किया होना चाहिए और 40 की जो है वो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए ऑन कंप्यूटर पे। एज की बात करें तो 18 से 25 एज होनी चाहिए। 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन ऐड करके 30 साल तक मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 18 से 25 प्लस जो है वो 8 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन, यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो 33 ईयर्स तक अप्लाई कर सकती हैं। डोमिसाइल इसमें ऑल पंजाब बेसिस है और पोस्टिंग जो है वो PPSC हेड ऑफिस लाहौर में होगी इसकी। अच्छा जी, आगे आते हैं जी, सिलेबस हम देख लेते हैं। यहाँ वो कहते हैं कि जी 1 टेस्ट MCQs टाइप रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स। ये ऊपर वाली बात ही है कि 100 नंबर का जो है वो MCQs का पेपर होगा, 90 मिनट जो है वो उसका ड्यूरेशन होगा। और उसकी डिवीजन हम देख लेते हैं कैसे की है इन्होंने जी। MS ऑफिस से रिलेटेड जो है वो 50% क्वेश्चन होंगे, यानी कि अगर 100 नंबर का पेपर है तो 50 नंबर के MCQ जो हैं वो MS ऑफिस से रिलेटेड होंगे, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट और ईमेल वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और 30% बेसिक IT से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और 20% जो है वो जनरल नॉलेज, जिसमें सारा उन्होंने नीचे लिख दिया कि पाक स्टडी, करंट अफेयर्स, इस्लामियात और नॉन मुस्लिम्स के लिए जो है वो एथिक्स वगैरह, और इसी तरह जियोग्राफी, बेसिक मैथ वगैरह, ये सारा लिखा है, आप देख सकते हैं। नोट में वो कहते हैं कि जी ओनली दोज कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू टेस्ट एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट हु विल क्वालिफाई द रिटन टेस्ट, यानी कि जिन जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है इंटरव्यू या प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए, उन्हीं को बुलाया जाएगा जो रिटन टेस्ट यानी कि MCQs का टेस्ट जो है वो क्वालिफाई करेंगे। नंबर 3 पे हम देख लेते हैं, ये SNGAD की मिनिस्ट्रियल कोटे की, बेसिकली ये PMS की पोस्ट है। आप लोगों को पता ही होगा, जैसे CSS की आती हैं पोस्टें FPSC के थ्रू, इसी तरह PMS की पोस्टें आती हैं PPSC के थ्रू। अब ये मिनिस्ट्रियल कोटा क्या है, ये मैं थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ। जैसे PMS की पोस्टें आती हैं उसमें कुछ कोटे होते हैं। अब जैसे ओपन मेरिट का भी होता है, फीमेल कैंडिडेट्स का होता है, और इसी तरह जो है वो माइनॉरिटीज़ वगैरह डिफरेंट कोटे, जैसे आपको पता ही है, ऊपर भी हम जिक्र करते रहते हैं एड्स वगैरह में। इसी तरह जो PMS के अंदर है वो एक मिनिस्ट्रियल कोटे के नाम से भी एक कोटा रिज़र्व है। ये उन एम्प्लॉइज़ के लिए होता है जो पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़, यानी कि पंजाब गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉई किसी भी महकमे का हो, वो इसमें यानी कि BS 5 से लेके BS 16 के जो हैं वो एम्प्लॉइज़ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसकी हम थोड़ी सी पहले देख लेते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट में पोस्ट जो है वो एक ही है, BS 17 ज़ाहिर बात है PMS की सीट है और रेगुलर बेसिस की होती है। अब हम क्वालिफ़िकेशन की तरफ आएँ तो वो कहते हैं कि जी इसमें अप्लाई कौन कर सकता है कि 5वें स्केल से लेके 16 तक के जो है एम्प्लॉइज़ मास्टर्स डिग्री हो उनकी, या फिर उन्होंने 4 साल की बैचलर डिग्री की हो, या फिर LLB होनी चाहिए उनकी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। अच्छा, अब वो एक्सपीरियंस भी इसमें साथ मांगा होता है, क्योंकि खाली LLB या मास्टर्स किया और एम्प्लॉई हो यही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके साथ अगर BS 11 से लेके जो BS 16 तक के एम्प्लॉइज़ हैं उनका 5 साल की सर्विस होनी चाहिए रेगुलर।
और उसके अलावा जो एम्प्लॉइज़ हैं BS 5 से लेके BS 10 के, वो 8 साल का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो फिर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई एम्प्लॉई BS 11 से लेके 16 तक का है तो उसका 5 साल का एक्सपीरियंस हो, प्लस मास्टर्स किया हो या फिर बैचलर डिग्री हो 4 साल की, या LLB हो, तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। इसी तरह BS 5 से लेके 10 के एम्प्लॉइज़, उनकी भी 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री या फिर LLB किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों के लिए है। ये पंजाब का इसमें डोमिसाइल है। और सिलेबस हम इसका देखें, अच्छा ये बड़ा बेनिफिट है इसके लिए। अब देखें इसमें सिर्फ एक्सपीरियंस ऐड हो गया इसके अंदर 5 साल का या 8 साल का। बाकी अगर आप PMS की पोस्ट देखें ना तो उसमें 1200 नंबर के पेपर होते हैं रिटर्न। उसके अलावा फिर जो है वो क्या कहते हैं इंटरव्यू वगैरह होता है, वो तकरीबन 1500 पे बात पहुंच जाती है। और वो काफ़ी जो है वो लेंथी प्रोसीजर है उसका सारा, और वो प्रेपरेशन भी काफ़ी टफ़ है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अब आप ये देख सकते हैं सिर्फ 200 नंबर जो हैं वो इसके पेपर के हैं, जिसमें से जो है वो जनरल एबिलिटी पेपर कंटेनिंग क्वेश्चंस रिलेटिंग टू जनरल नॉलेज, यानी कि जनरल नॉलेज से रिलेटेड जैसे MCQ हमने ऊपर जिक्र किया, वो पेपर होगा। इसका कितने नंबर का? 100 नंबरों का। 25 नंबर का जो है वो इंग्लिश का ऐसे, 25 नंबर का उर्दू का ऐसे, टोटल मिला के ये 200 मार्क्स का पेपर होगा। और नीचे वो नोट में लिखते हैं कि जो मुस्लिम कैंडिडेट है वो ज़ाहिर बात है इस्लामियात का जो है वो सिलेक्ट करते हैं पोर्शन। नॉन मुस्लिम्स के लिए वो है एथिक्स का, वो जो MCQ में पोर्शन उनके लिए रखा गया ऑप्शन है उनके पास, चाहे वो इस्लामियात का दे दें या एथिक्स का दे दें। ये थी आज की एडवर्टाइजमेंट जो हमने डिस्कस की। उम्मीद है आपको सारी समझ आ गई होगी। लास्ट डेट इसकी मैं फिर हाईलाइट कर देता हूँ, 5 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। और अप्लाई जो है वो PPSC का ऑनलाइन होता है, PPSC की वेबसाइट से। तरीकाकार इसका ये होता है कि सबसे पहले आप PPSC की वेबसाइट से जाके उनका चलान फॉर्म डाउनलोड कर लें। उनकी वेबसाइट से भी मिल जाएगा, वरना आप अगर गूगल के ऊपर जाके लिखेंगे PPSC चलान फॉर्म तो वो भी आ जाएगा। उसको आपने जो है वो डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल लेना है। उसको आपने फिल करना है। 3 पोर्शंस होते हैं उसके, तीनों को सेम एक ही तरह से फिल करके आपने बैंक में जमा करवाना है। एक वो रसीद जो है वो बैंक वाले रख लेंगे, और बाकी जो है दो वो रख लेंगे, और एक रसीद वो आपको दे देंगे। उसके बाद फिर आपने जो है वो PPSC की वेबसाइट पे जाना है। PPSC की वेबसाइट पे होम पे क्लिक करेंगे तो आपके राइट साइड पे ऑप्शन आ रही होती है अप्लाई ऑनलाइन। वहाँ से फिर इसका सारा जो है वो प्रोसीजर होगा, यानी कि ऑनलाइन इसका अप्लाई होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं इस पर भी बनाऊंगा कि PPSC पे जो है वो ऑनलाइन कैसे अप्लाई किया जाता है, उसको कैसे फ़िलअप करना है हमने सारा फॉर्म को, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।